पढ़ रहे थे हम लोग सिंपल लिफ्टिंग मशीन। सिंपल लिफ्टिंग मशीन का न्यूमेरिकल बचा हुआ है, न्यूमेरिकल बनाएंगे और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बचा हुआ है तो न्यूमेरिकल बनाते हैं। जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसी पे न्यूमेरिकल बनने वाला है। हमने बोला था कि एक पुली यहाँ लगी हुई है, एक अगर हम यहाँ से अपना एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट को हम कुछ भी कह सकते हैं, पी कह सकते हैं, एफ कह सकते हैं, फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसको। और यहाँ पर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई होगा, वेट होगा, यही होगा वेट। ठीक है, और हमने कहा था कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। इसी के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, है ना। इस डिस्टेंस के रेशियो को, y और x के डिस्टेंस के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। और इनका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, इनका ये जो जितने जितने लोड से ये नीचे आ रहा होगा, जो वेट है वो, और जितने फोर्स से हम इसको नीचे खींच रहे होंगे वो, इनके रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, है ना। यही कहा था मैंने पिछली क्लास में, ये बताया हुआ था मैकेनिकल एडवांटेजेस और वेलोसिटी रेशियो। बोलो है ना, हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह। और इफिशियंसी क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेजेस और वेलोसिटी रेशियो के, इन दोनों के रेशियो को इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी क्या होती है ये भी समझाया था कि किसी मशीन पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो उसमें से कितना परसेंट हमारे काम का है और कितना बेकार हो रहा है, ये हमें इफिशियंसी से पता चलता है। ठीक है, वो मशीन कितना काम करके दे रही है। दैट इज, अगर हमारे पास 70% अगर इफिशियंसी आ रही है तो इसका मतलब अगर 100 न्यूटन हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें से 70 न्यूटन काम का है और 30 न्यूटन बर्बाद हो रहा है। ठीक है, ये बताया था। ओके, पिछली क्लास में ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, इसी पर आज न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, इन अ लिफ्टिंग मशीन एफर्ट ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ 2500 न्यूटन। एक मशीन है, इसमें कितना पुली लगा हुआ है कितना नहीं लगा हुआ वो नहीं दिया हुआ है, बस इतना कह रहा है कि ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, इसमें कितना पुली लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है वो बाद में देखेंगे। कह रहा है कि 400 न्यूटन हम लगा रहे हैं इधर, P इज इक्वल टू 400 न्यूटन लगा रहे हैं। ठीक है, और 2500 न्यूटन जो है बॉडी खींच जा रही है। 2500 न्यूटन की बॉडी है जो कि ऊपर चली जा रही है। एक पुली से काम नहीं होगा, पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, एक पुली लगाएंगे तो जितना 2500 न्यूटन की बॉडी है तो यहाँ भी 2500 न्यूटन देना पड़ेगा। ठीक है ना, पिछली क्लास छोड़ के आने वालों तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसको नीचे करेंगे तो इसको ऊपर जाएगा ये, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इन दोनों के रेशियो को, ये वेट है हमारा और ये हमारा 400 न्यूटन की बॉडी है, वो फोर्स है, और ये हमारी 2500 न्यूटन की बॉडी है। इन्हीं के रेशियो को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर वाइल द एफर्ट मूव्स बाय 250 मीटर। ये जो है ना, ये बॉडी जो है, जब हम इसको 250 मीटर खींचते हैं, 250 मीटर खींच लेते हैं तो बॉडी सिर्फ 20 मीटर ऊपर बढ़ती है। ये हमने बताया था। बहुत सारे पुली लगाओगे तो ऐसा होता है, ये हमने बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारा पुली लगा हुआ है ना। एक पुली से काम नहीं हो रहा है, ये एक पूरा सिस्टम है। हाँ, ये पूरा सिस्टम है जो कि 2500 न्यूटन का बना है, 20 मीटर ऊपर जा रहा है ना। ओके, इस एक रस्सी में जो है 400 न्यूटन फोर्स आ रहा है, इसीलिए हम 400 न्यूटन को फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा y हो गया, ये हमारा y हो गया। जो हम दे रहे हैं वो हमारा y होता है, जो ये ऊपर जा रहा है वो उसको x मान लेते हैं। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी रेशियो, VR, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने को, मैकेनिकल एडवांटेजेस निकालिए, मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए, दूसरा नंबर वेलोसिटी रेशियो निकालिए, तीसरा नंबर इफिशियंसी निकालिए। ईटा से डिनोट करते हैं, बताया था मैंने, इसको ईटा कहते हैं और इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए हम निकालते हैं, ये हमारा P हो गया, ये हमारा W हो गया। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेजेस का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो मैंने पहले ही बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेजेस जो होता है वो होता है दिस वेट अपॉन दिस उल्टा बोला, W/P, दिस वेट अपॉन दिस अप्लाइड लोड।
ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेजेस इज इक्वल टू दिस वेट अपॉन दिस पी। जो हम लगा रहे हैं वो नीचे रखेंगे, जो जितने का वेट उठा रहा है वो ऊपर रखेंगे। ओके, तो आते हैं और निकालते हैं। 2500 न्यूटन है, 2500 न्यूटन ऊपर रखा जाएगा, 400 न्यूटन नीचे रखा जाएगा, और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6.25। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 6.25 आया। न्यूटन कहाँ से, दोनों न्यूटन है, कट गया। मैकेनिकल एडवांटेजेस 6.25 उस दिन भी बताया था। इसका मतलब है इतना गुना कम फोर्स लगाया जा रहा है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, ठीक है ना। 2500 न्यूटन को उठाने के लिए 400 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब इतना गुना कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो हमारे पास 6.525 गुना फोर्स जो है कम सेव हो जा रहा है हमारे पास, ठीक है। ये एडवांटेजेस हो गया। वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं तो ये होता है y अपॉन एक्स। y क्या होता है, जितना हमने खींचा उसे y कहते हैं, जितना ये ऊपर गया उसे x कहते हैं, ठीक है। तो हमने खींचा 250 मीटर, ऊपर गया ये 20 मीटर, तो कितना हुआ 12.5। वेलोसिटी रेशियो आ गया, बोलिए हाँ या ना। ये आ गया वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो के बाद क्या रहा है, क्या बताइए, यानी इफिशियंसी बताइए। इफिशियंसी हमने पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेजेस अपॉन वेलोसिटी रेशियो, दोनों के रेशियो को कहते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या है 6.25, और ये है अपना 12.5। 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, दैट इज 50%। 50% जो है हमारा लोड बर्बाद हो रहा है, 50% का काम हो रहा है, हाफ। आधा फोर्स जो है सिर्फ इसके पुली को चलाने के काम में आ जा रहा है, ये कहने का मतलब होता है। आधा बर्बाद हो गया, आधे का काम हो रहा है, आधे फोर्स का काम हो रहा है। तो आधा फोर्स जो है हमारा बर्बाद जा रहा है। 50% इफिशियंसी के साथ ये मशीन काम कर रही है। लेकिन क्योंकि 2500 न्यूटन जो है वो 400 फोर्स देने से ही काम चल जा रहा है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, पहले ही बताया था मैंने, बताया था, याद है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है 2000 में, 2000। एक और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है 2003 में, सेम क्वेश्चन 1999 में, आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है 2007 में, सेम इसी तरह का क्वेश्चन 2007 में, सेम ही क्वेश्चन है लगभग सारा का सारा। मैकेनिकल एडवांटेजेस और वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है, सब में तो यही पूछ रहा है, सब में वी आर मैकेनिकल एडवांटेज, एम ए बताइए, वी आर बताइए, एफिशिएंसी बताइए। सेम ही क्वेश्चन है यार, कुछ भी तो नहीं है। बनाओ इसको, सब में वी आर एम ए वी आर पूछ रहा है। डब्ल्यू सब में वी आर निकालना है, कुछ करना है तो है नहीं इसमें। इन तीनों को निकालने के, उससे क्या ही आ सकता है। मेरा मानना है कि जहां आप बोले पी आपको 400 न्यूटन है, 2500 न्यूटन है, किलो में भी दे सकता है। हाँ बिल्कुल दे सकता है, उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, जरूरी नहीं है दोनों किलो में है तो काहे के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों या तो न्यूटन में या तो किलोग्राम में देगा। मतलब कि मतलब कि बिना इसी के निकलेगा, उसका कोई किलो ना कोई न्यूटन, जैसे आप बताए ना 0.5 आएगा, कुछ उसके बाद नहीं आएगा। क्यों आएगा, दोनों का दोनों यूनिट है। क्यों मीटर में आएगा, किलो आप बोली तो किलोग्राम से किलोग्राम घट जाएगा, तो बदलो ना, दोनों सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। न्यूटन क्या है?
250 मीटर होगा ना गधे, नीचे खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, न्यूटन न्यूटन थोड़ी खींचेंगे, दूरी न्यूटन में होती है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं और ये यूनिट यहीं पे खत्म करते हैं। क्या हो गया? फोटो मांगे ना जी, रातों में कुछ भी तो मांगे